भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी हमारे साथ हैं। किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कोरी ना कही है, साफ ना कही है, वो नहीं जा रहे हैं। जब जब किसानों की लड़ाई लड़ी जाती है, गुरनाम सिंह चड़ूनी आगे रहे। दिल्ली कूच हुआ तो हम नहीं भूलेंगे करनाल का इलाका, करन लेक पे जहाँ पर संघर्ष हुआ किसानों का पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, ये आगे दिल्ली तक। लेकिन अब पंजाब से आने वाले किसानों के साथ गुरनाम चड़ूनी इस बार नहीं जुड़ने वाले। गुरनाम जी, क्या खास कारण रहेगी आप उनके साथ नहीं जुड़ रहे जो दिल्ली अपना पंजाब से चल रहे हैं? और आपके बिना क्या संभव है वो पहुंच पाएंगे दिल्ली तक? देखिए, ये तो परमात्मा जाने कि क्या होगा, लेकिन सवाल इस चीज का है कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली आंदोलन में सरकार ने वादे किए थे जिन पे सरकार खरी नहीं उतरी। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें हम दो चीज कहना चाहेंगे कि नंबर एक, तभी आर पार की लड़ाई लड़ लेते तो बहुत अच्छा था। तब नहीं लड़ी। तब जो एमएसपी की मांग थी वो रखी ही नहीं। 14 मीटिंगें हुई। 14 मीटिंगों में एक मीटिंग में भी एमएसपी पर दबाव नहीं बनाया। एक बात। दूसरी चीज, अगर वो मुकर गए हैं तो मुकरे तो सभी संगठनों के लिए बराबर है, चाहे हम थे, चाहे उसमें दूसरा तीसरा एसकेएम था, कोई और था, जितने संगठन भी आंदोलन में थे, तो मुकरे तो फिर सबके साथ मुकरे। अगर सबके साथ मुकरे तो फिर दोबारा से आंदोलन तब स्थगित किया गया था। जब आंदोलन स्थगित किया तब उसमें सारे संगठन शामिल थे, तो दोबारा उसको कुछ संगठन क्यों चलाएं? दोबारा उसको सभी की मीटिंग बुलाते, सभी की मीटिंग बुला के ये बात रखते कि देखो, ये वो अपने वादे से मुकर गए, अब हमें दोबारा आंदोलन करना चाहिए। सभी तैयार होते, सभी जाते। लेकिन एसकेएम तो प्रासंगिक रहा नहीं, अब अलग अलग सभी ने मोर्चे बना लिए, आप भी उसमें शामिल नहीं है अब तो किसके बैनर नीचे बुलाते, कैसे बुलाते हैं? देखिए, मेरे को तो उन्होंने तब बाहर कर दिया था कि इसने चुनाव लड़ा है, लेकिन बाकी को तो नहीं किया था। या जिन्होंने बाकी को किया था, जैसे राज्यपाल जी हैं या उनके साथ पूरे और लोग थे, उनको दोबारा शामिल कर लिया स्कैम में। अकेले मेरे को छोड़ के बाकी को स्कैम में शामिल कर लिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब जो भाई भी दिल्ली जाने का, जिनके मन में भी विचार आया, उनके मन में विचार ये आना चाहिए था कि दोबारा सबकी मीटिंग बुला लें और सबकी मीटिंग बुला के ये कहें भी 2 साल इंतजार कर लिया, अब और क्या करें, अब हमें लड़ना चाहिए। तो दोबारा सभी संगठन तैयार होते, सभी किसान तैयार होते, वो अच्छा लगता। और मैं दावे से कहता हूं कि सभी हाँ करते, सभी जाते। अब कुछ संगठन ये कहें कि उन्होंने मीटिंग तो बुलाई नहीं, अपनी तरफ से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जा रहे हैं। जब हम जा रहे हैं वाली बात होगी, फिर तो वो ये होगा ना कि वो अपने अहम के लिए जा रहे हैं, या अपने अपने आप को हीरो बनने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। सबकी मीटिंग अगर बुलाते तो प्रभाव भी 4 गुना ज्यादा पड़ता और ये अच्छा भी लगता। राम जी, पिछली बार ये आंदोलन हुआ 2 साल पहले, तो आपकी फोटो आज भी जहन में है, जब आपने सरकारी खाना भी नहीं खाया और गुरुद्वारे साहब से प्रसाद आपने ग्रहण किया था। तो एक टीआरपी कह सकते हैं, ब्रांड वैल्यू बनती है, तो वही ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं पंजाब के लोग, लेकिन बड़े नेताओं को छोड़कर दरकिनार करके अपने स्तर पर करना चाहते हैं। क्या संभव है दिल्ली से टकराना अपने स्तर पर? देखिए, पंजाब के इसमें सारे शामिल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि तो उस मालिक की मौज है। कई बार आदमी अपने तरफ से अच्छा काम करता है, लेकिन रिजल्ट बुरा आता है। कई बार आदमी जो है वो गलत आदमी से हो जाता है, लेकिन बाद में रिजल्ट तो अच्छा आ जाता है। ये जो है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि कोई मेरी कोई बहुत गुणवत्ता है इसलिए मेरा नाम ज्यादा चल गया। वो तो उस मालिक की मौज है, उसकी माया है। और आप देखो, एसकेएम का जो बनाया था, एसके जो 26 तारीख का अलाउंस था, वो तो वीएम सिंह ने किया था। और उसके बाद वीएम सिंह बाहर हो गया और टिकैत ने कहा था कि ये कानून अच्छे हैं, मेरे बाप का सपना पूरा हो गया, वो इसमें हीरो बन गया। ये तो किस्मत की बात है, उस किस्मत को कोई नहीं पूछ सकता। हीरो तो आप भी बने। देखिए, मैं वो कह रहा हूं कि मेरे में कोई गुणवत्ता नहीं थी, उस मालिक की बख्शिश थी, उसकी कृपा थी।
तो जब पंजाब से जो चल रहे हैं, टोलियां चल रही हैं किसानों की, तो पंजाब में तो उनको कोई ज्यादा बड़ी चौड़ी रुकावट आने वाली नहीं है। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है दिल्ली को परेशान करने के लिए? कोई सरकार है, केजरीवाल साहब पे भी गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है, तो माइंड कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कुछ हो सकता है, लगता है आपको? क्योंकि पंजाब से जो किसान चलेंगे, नेचुरल पंजाब की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है किसानों को, वहां तो सरेआम कर रहे हैं, तो हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए सिरदर्दी बढ़े, ऐसा कुछ लगता है कि आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ कर सकती है? क्योंकि किसान राजनीति के नेताओं के हाथों के कठपुतली तो नहीं बन रहा, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा हमें नजर नहीं आया कि आम आदमी पार्टी ने किसी तरह से सपोर्ट किया हो या आम आदमी पार्टी ने किसी तरह से उनको उकसाया हो। ऐसा हमें नजर नहीं आता, क्योंकि वो तो उनके खिलाफ भी बोलते हैं। वो कोई आम आदमी के पक्ष में थोड़े किसान संगठन बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो ये मेरे को नहीं लगता कि उनकी कोई शरारत होगी। हाँ, एक उनका हो सकता है कि भाई अगर कोई लड़ाई होनी है, कोई झगड़ा होना है, कोई किसानों से टकराना है, तो भैया हम क्यों टकराए, हम बचे रहें, बीजेपी टकरा है। हम बचे रहें। ऐसा उनका सोचना कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो उकसा के भेज रहे हों या ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भेज रहे हों। ऐसा नजर नहीं आता। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी बड़ी स्टेट्स हैं, वहां के किसानों के बिना क्या मिशन पंजाब जो पंजाब से चल रहे हैं सफलता ले पाएंगे, सफल हो पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, अगर हम दूसरे स्टेटों की बात करें, मध्य प्रदेश से भी कम लोग पिछले उसमें आए हैं, अंदर भावना थी लेकिन दिल्ली कम आए हैं। राजस्थान से भी कम लोग आए हैं, अंदर भावना थी लेकिन पहुंच कम पाए हैं। पश्चिमी यूपी ठीक आया है, लेकिन उसके परले वहां पे नहीं आ पाए हैं। हरियाणा और पंजाब ये पूरा साथ था। तो अब की बार जो है वो कुछ हरियाणा है और कुछ पंजाब है, ना सारा हरियाणा है और ना सारा पंजाब है। तो और ये दिल्ली की एक दिशा में ही पड़ता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा ये एक दिशा में ही है, और पंजाब का जो है वो हरियाणा, पंजाब के और दिल्ली के बीच में हरियाणा पड़ता है। तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार वो रोकने की तो कोशिश करेगी, पिछले बार भी की थी इन्होंने। तो ऐसे हालात के अंदर जो है वो अब आंदोलनकारियों की सूझबूझ पे काम करता है एक चीज, तो कि वो उनकी सूझबूझ कितनी है, किस टाइम पे क्या उनको फैसला लेना है, क्या रणनीति अपनानी है, वो चीज तय करती है। और दूसरा जो है एक ये होता है कि उनकी ताकत कितनी है, निकल पाती है। जब आपको कुरुक्षेत्र में गिरफ्तार किया गया, पिपली में गिरफ्तारी हुई थी आपकी, सभी किसान संगठन, जो बड़े किसान संगठन, सभी नेता यहाँ आ गए थे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। पर्दे के पीछे की राजनीति क्या थी नहीं मालूम, लेकिन दिखाई दे रहा था कि सभी आपकी रिहाई के लिए और सभी संगठन एक तरफ जुट गए हैं। तो अगर ये चले हैं, जब आपने भी आंदोलन पिपली में किया था तो अकेले किया था, किसी को साथ जोड़ा नहीं था, लेकिन लोग आ गए थे, तो ये लोग जब चलेंगे पंजाब से, तो क्या आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे वैसी मुसीबत में आए, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, पहली बात तो वो सूरजमुखी का आंदोलन था, और वो स्थानीय आंदोलन था, एक क्षेत्र था जिसमें सूरजमुखी थी, एक क्षेत्र था वो। दिल्ली आंदोलन पूरे देश का एसकेएम का आंदोलन था, सभी संगठनों का साझा आंदोलन था। वैसे तो जगह जगह पे अलग अलग बहुत से आंदोलन अब भी चल रहे हैं, स्थानीय स्तर पे चलते अब भी चल रहे हैं। तो उस वक्त का जो आंदोलन था वो एक स्थानीय आंदोलन था, इसलिए हमने अकेले ने किया था। दूसरी बात, उसमें जो लोग बुलाए गए थे, जो आप कह रहे हैं एसकेएम की बात है, वो उनमें ज्यादातर लोग वो थे जो सरकार ने बुलाए थे, सरकार की तरफ से मध्यस्थता के लिए आए थे, मिडिल मैन बन के। मिडिल मैन तो उनको नहीं कह सकते, दोनों चीज थी कि वो आना चाह भी रहे थे कि हाँ चलो किसानों पे मुसीबत है और हमें जाना चाहिए, और मैं भी इस पक्ष में हूं कि जरूर जाना चाहिए। अगर कहीं दूसरे से कोई टकराव हो जाए, हो सकता है हमें भी जाना पड़े, लेकिन वो आंदोलन बदनीयत से किया गया आंदोलन ना हो, हीरो बनने के लिए किया गया आंदोलन ना हो। अब यहाँ हम थे, यहाँ पे आंदोलन हमने किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ क्या कुछ गुजरा, किस तरह से, कितना बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ। हमारा जो बेटा है उसको भी मेरे ख्याल से पता नहीं कितने डंडे पड़े होंगे, कितने दोनों तरफ से पुलिस ने पकड़ के उसको, और मारते ही गए दूर तक पकड़ के दोनों तरफ से। तो मतलब वो अन्याय था, और अन्याय जब होता है तो उसके खिलाफ आम जनता खड़ी हो जाती है, और आम जनता उसमें बहुत उस आंदोलन में आई, हम सबके शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन कुछ नेता जरूर थे जो सरकार ने बुलाए थे, क्योंकि उस वक्त की पोजीशन ये होगी थी कि भी यहाँ कुछ भी टकराव हो सकता है। लोगों के अंदर क्रोध था, लोगों के अंदर गुस्सा था,
कुरुक्षेत्र दिल्ली बन सकता था, ऐसा लगता था उनको। हाँ, बन सकता था, हालात वो पैदा हो गए थे और बहुत लोगों के अंदर आक्रोश इस बात का था कि ऐसे तुम देखो, एक होता है कि बंदा पत्थर मार रहा है, डंडे मार रहा है, तो उसको वापस मारो, पुलिस वाले उसको मारे तो ठीक लगता है। एक आदमी दोनों तरफ से पकड़ भी लिया है, फिर मार रहे हैं, या लेटा हुआ है उसको मार रहे हैं, 307 के मुकदमे बना दिए। हमने 307 का क्या किया? हमने किसी को मारने की कोशिश थोड़ा ही की, लेकिन बना दिए 307 के। तो उस अत्याचार से जो है वो लोगों में आक्रोश आता है। ये हीरोगिरी लगती है, हीरोगिरी चल रही है पंजाब से। आपने कहा हीरोपंथी, हीरो बनने की कोशिश, हीरोगिरी कह सकते हैं? देखिए, इसमें हम सभी लोगों को नहीं कह सकते, कुछ लोग इसमें भोले भी होते हैं, कुछ लोग इसमें गुमराह भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इसमें गड़बड़ी भी होती है। अब जैसे पंजाब में सुरजीत फूल है, इनके साथ जो आ रहा है, अब उसकी कोई बदनीयत नहीं लगती। वो मतलब साफ से मन का आदमी है, किसी तरह का छल फरेब कम करता है, लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो फरेब रख के ही काम करते हैं। अरे भी शामिल है पंजाब के मार्च में। देखिए जो हालात पैदा हो रहे हैं वो वही चीज है, और उसमें कई लोगों में हीरो बनने की लालसा है। तो हीरोगिरी का रास्ता हरियाणा से होकर दिल्ली जाने का चुना जो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों ने पंजाब से आने वालों ने, कह सकते हैं? बस यही कह लीजिए। मांगों का तो जहां तक सवाल है, जो मेजर मांग है वो एमएसपी की है। अब एमएसपी की मांग पे जब एक बार भी जिक्र नहीं किया, एक मीटिंग में मैंने जिक्र किया कि भैया एमएसपी पे हम बात करें, इन 3 कानूनों को ब्रेक्ट करके इन पे सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। सरकार को घुमाने के लिए, सरकार को दबाने के लिए हम एमएसपी की बात पहले नंबर पे ले आए। तो आज जो डल्लेवाल जी दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, डल्लेवाल जी खड़े हुए और खड़े होकर इन्होंने ये कहा कि हम 3 कानूनों के लिए आए हैं, हम एमएसपी के लिए नहीं आए। एमएसपी बात वहीं बंद कर दी। आज कह रहे हैं हमें एमएसपी चाहिए। अब तब में और अब में क्या अंतर हो गया कि अब एमएसपी चाहिए, तब चाहिए नहीं। तब नेता आप थे, अब वो खुद है जी। तब आप नेता थे, आपका एक ऑप्शन था, आपने नहीं नहीं नहीं, मैं तो जब ये बात करते थे ना, तब तो इन्होंने पंजाब के कुछ लोग छांट लिए थे कि यही आदमी बात करेंगे। मैं तो बीच में बोल जाता था, बोलने से बिना तो मेरे पर रुका नहीं जाता। सच बोलने में डरते नहीं आप? अलग बात है, नहीं डरना डरना, चलो उस मालिक की बख्शिश है, वो कब क्या करवाए उसकी मर्जी है। लेकिन जो उसमें भी जो था, इन्होंने पंजाब के 5 आदमी चुन लिए थे कि ये बात करेंगे, फिर मेरे को तो बीच में बोलना पड़ता जब सही नहीं होती थी। लेकिन सुनी कम गई आपकी ना, सुनी जाती तो शायद ये काम हो चुका होता। सुनिए, देखिए मेरे तो समझ में आंदोलन करने का तरीका ही नहीं है। 12.5 महीने की जगह बैठ गया, आगे बढ़ते नहीं। अरे भाई चलो ना, घुसो संसद के अंदर और ये कहो कि 1 हफ्ता यहाँ बैठे हैं, हफ्ते बाद हम आ रहे हैं मरने के लिए। तुम गोलियां मारना, मरने के लिए ही आ रहे हैं। तो एक बार में निपट तो जाएगी ना। ये सुझाव पंजाब को भी देंगे जो युवा आ रहे हैं? मैंने तब सुझाव दिया था, तब तो मानना नहीं। अब मान सकते हैं? नहीं, अब तो कोई वो हालात नहीं है, अब वो हालात नहीं है। देखिए अब तो अगर ये मतलब वैसे ही बंदे मरवा के हीरो बनना चाहे, जैसे घासीराम बना करता था किसी टाइम में, ये जान के दंगा करवा दिया, दंगा करवाया, गोली चलेगी तो हीरो बनेंगे, और वो आंदोलन कभी कामयाब नहीं होता, वो आंदोलन हमेशा फेल होते हैं। लेकिन दिल्ली आंदोलन जो था, दिल्ली आंदोलन में ये था कि जब हम बैठ गए इतनी देर, हम शांति से बैठे हैं, भाई सुनो मानो, अगर नहीं मानते तो फिर हम कुछ तो करेंगे, बैठे रहेंगे, वो करना चाहिए था। अब जो पंजाब से चल रहे हैं, कुछ लगता है सफलता मिलेगी? कुछ आपको क्या लगता है, कुछ सक्सेस मिलेगी जो आ रहे हैं? कि देखिए मेरे को ये लगता है कि सरकार बातचीत करेगी और सरकार बातचीत के जरिए इसको निपटाएगी। मेरे को जो आसार नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं। एमएसपी देने वाली नहीं है, गोल गोल घुमा देगी, जैसे पहले घुमा दिए, गोल घूमती रहेगी, घुमातेंगे, और उसमें क्या है, कुछ मिलने वाला नहीं मेरे ख्याल से। ये ना, मेरे को नहीं लगता है कुछ मिलेगा। मेरे को ये लगता है घुमा घुमा के छोड़ देंगे। हीरोगिरी और एक घूमने का चक्कर, दो चीज। देखिए जेन्युइन आंदोलन जो अंदर से लड़ा जाता है वो और चीज होता है, जो किसी कोई बुरे ख्याल रख के लड़ा जाता है वो, उसमें आदमी अंदर से ही मजबूत नहीं होता। नीयत साफ होनी चाहिए। अगर नीयत साफ ना हो तो आदमी अंदर से ही मजबूत नहीं होता। एक आदमी अंदर से अगर सच्चा आंदोलन लड़ेगा तो वो अंदर से मजबूत होकर लड़ेगा, और उस आंदोलन में और फॉर्मेलिटी में बड़ा अंतर होता है। ये फॉर्मेलिटी लगती है जो परसों से होने वाली है? और फॉर्मेलिटी तो नहीं कह सकते इसको, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी इसको नहीं कह सकते, लेकिन
नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो पूरे सब की मीटिंग बुला के और फिर सब आंदोलन लड़ते। वो अकेले इसलिए कर रहे हैं कि हीरो बन जाएं। उनमें अब मैं मान लिया कोई बात चलाता हूं तो 10 लोग तो बेचारे गुमराह हो जाएंगे। सभी की मैं बात नहीं कर रहा, सभी में तो मैंने बता दिया कि कुछ ऐसे भी हैं जो ईमानदार भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन जो कुछ लोगों इसमें वो ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं ना, उनका मन साफ नहीं। देखिए, गुरनाम चौधरी का साफ कहना है कि जो 13 फरवरी का दिल्ली कूच है पंजाब के किसानों का, ज्यादा बात नहीं की, इतना जरूर कहा कि हीरोगिरी का खेल लगता है और कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन कुछ लोग बुरे भी हैं और वो खुद को बड़ा नेता साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस साफ कहना गुरनाम चौधरी ने साथ ये भी कहा है कि एमएसपी का मुद्दा वहीं का वहीं रहेगा। ये लोग जाएंगे, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे बात की बात है, इतना तय है कि कुछ नए नेता बनने की चाहत और कुछ बड़ा दिखने की चाहत में ये लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।